तो ये जो चर्बी दिख रही है आपको, जो जम चुकी है, इसको मैं पूरी तरीके से ख़त्म करने वाला हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज डे 1, आज से मैं अपने पेट को ख़त्म करने की शुरुआत कर रहा हूँ। चलिए मिलकर साथ में पेट को ख़त्म करते हैं। तो अभी मेरी मॉर्निंग हो चुकी है एंड मैं जाऊँगा क्विकली एप्पल साइडर विनेगर 15 ml लुक वार्म वाटर में डाल के पीने वाला हूँ। भाई कहाँ रख दिया मेरा एप्पल साइडर विनेगर। तो गाइज़, एप्पल साइडर विनेगर में ऐसा है कि आप ऑर्गेनिक कोई भी अच्छी ब्रांड का ले सकते हैं। एक बात आप ज़रूर ध्यान में रखें कि आपको ऑलवेज़ एप्पल साइडर विनेगर जो है वो कांच के ग्लास में ही पीना है। उसमें ही आपको गुनगुना पानी डालना है और मिक्स करके पीना है। बिकॉज इसकी कुछ पर्सनल रीजंस है, क्योंकि ये विनेगर है तो काट देता है मेटालिक या फिर स्टील के कॉन्टेक्ट में आने से। तो इसी की वजह से हम ग्लास में पियेंगे। एंड मेक श्योर आप अच्छे से इसको शेक कर रहे हो पीने से पहले, ये ज़रूरी है। ये हो गया 15 ml पानी के अंदर। फिर आपको इसको मिक्स कर देना है। दूसरी चीज़ ये है कि भाई गटागट नहीं पी जाना है, इसको स्लोली स्लोली पीना है और बैठ के, खड़े खड़े नहीं पीना है। इसकी भी कुछ वजह है, तो उसी की वजह से बैठ के शांति से पीना है। तो भाई अगर आप चाहो कि आप एप्पल साइडर विनेगर नहीं पीना चाहते हैं तो इसकी जगह पे क्या कर सकते हैं, इसकी जगह पे 3 गिलास गर्म पानी पी सकते हो आप एवरी मॉर्निंग। और ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है बेली फैट खत्म करने के लिए। आज तक काफ़ी लोगों ने बेली फैट खत्म करने का, ट्रांसफॉर्मेशन के बहुत वीडियो बनाए होंगे, लेकिन मेरा जो मोटिव है वो ये है कि आप मेरे साथ डे 1 से मेरे साथ में आप एक्सरसाइज करें, बॉडी वेट एक्सरसाइज करें एंड तक, जब तक मैं ये बेली फैट खत्म नहीं कर देता तब तक आप मेरे साथ एवरी डे आपको बॉडी वेट वर्कआउट करना है। तो दिस इज़ वेरी रियल कि मैं आपके सामने स्टार्ट कर रहा हूँ और आपके सामने ही ख़त्म कर रहा हूँ। तो इससे एक ट्रस्ट जो है वो बना रहेगा और काफ़ी लोगों को मदद मिलेगी। तो जो लोग, मान लो कि मेरी ये जर्नी ख़त्म हो जाती है, उसके बाद काफ़ी लोग हैं जिनको करना है बट कन्फ्यूज रहते हैं, तो वो मेरे डे 1 से लेके इन 16 वीक्स की जो जर्नी है, या फिर इसको कह सकते हैं 20 या फिर 24 वीक्स, जब तक ये जर्नी चलेगी, तो मैं चाहता हूँ कि भाई कम से कम टाइम में बेली फैट पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए और जो बॉडी है वो भी स्ट्रांग रहे। तो कोशिश करूँगा, मैं हार्ड वर्क करूँगा, क्योंकि मेरा जो डेली रूटीन है, स्केड्यूल है, बहुत ज़्यादा बिजी है। मैं मॉर्निंग में ऑफिस चला जाता हूँ, पूरे दिन मेरी जो जॉब है, मुझे कंप्यूटर के सामने बैठना है, बैठे ही रहना है पूरे दिन भाई। तो उसकी वजह से ये मेरी हालत आज आप देख सकते हो कि टमी का जो बेली का जो फैट है वो कितना बढ़ गया है। तो ख़त्म करने का इसका और कोई इलाज नहीं है, एक्शन आपको लेनी ही पड़ेगी। मेरे साथ आप डे 1 से जुड़िए एंड एक्सरसाइज करना स्टार्ट करिए। आपका भी बेली फैट मैं ख़त्म करवा के ही छोड़ूंगा। एंड मैं अपना डेली रूटीन इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि भाई मैं सुबह से उठ के शाम तक क्या करता हूँ एक्सरसाइज के अलावा, जिससे कि आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कन्फ्यूज़न ना रहे। मेरी डाइट क्या है, क्या मैं खाऊंगा, कब खाऊंगा, सारी चीज़ें आपको मैं इसमें दिखाने वाला हूँ। और 3 चीज़ें हैं वो आपको हमेशा याद रखनी है कि भाई शाम को अर्ली इवनिंग ही खा लेना है खाना, यानी या फिर आप सोने के 2-3 घंटे पहले ही खा लें। ज़्यादा लेट ना खाएं और भारी खाना तो बिल्कुल नहीं खाना है शाम को। सुबह आपको ब्रेकफास्ट करना है, ठीक है। ब्रेकफास्ट में जो भी मैंने चीज़ें हैं, बेसन का चिला हो गया, टोमेटो, अनियन वगैरह डाल के आप बना सकते हो। एंड पीनट की चटनी बना के रख दो, आप स्टोर कर दो, 5-7 दिन चले वो उस तरीके से, उसके साथ एवरीडे खा लो। फिर पोहा खा लो कभी आप, उसमें पीनट्स ज़्यादा डाल दो। तो भाई ब्रेकफास्ट में ऐसी चीज़ें खानी है, ठीक है। उसके बाद में लंच में मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है, मैं मॉर्निंग में चला जाता हूँ। आपको पता है कि भाई ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ मैं, तो लाइफ कैसी है कि भाई मम्मी पापा तो है नहीं इधर, हमें पूरे दिन काम करना है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास है, तो हमें ही करना है। हमारे पास एक ही दिन है, उसी में सब कुछ करना है। तो अर्ली मॉर्निंग थोड़ा सा जल्दी उठ के मैं ये सारी चीज़ ख़त्म करूँगा, ब्रेकफास्ट बना के खा लूँगा। एंड मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा, मुझे पता है, लंच बनाने का। तो मैं क्या करूँगा कि लंच में मैं आपको पूरी चीज़ें एक साथ दिखाई दूंगा कि मैं क्या क्या लेके जा रहा हूँ, और उसको 5 से 10 मिनट के टाइम में हम खा सकते हैं, ठीक है। फिर आने के बाद इवनिंग में छोटा मोटा स्नैक्स लेना है, उसके बाद में ही डिनर करना है। तो भाई यही है कि आप क्या खा रहे हो, कब खा रहे हो, बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। प्रोटीन इंटेक भी उतना होना चाहिए जितना कि आपको चाहिए, एक्सरसाइज कर रहे हो तो हर एक चीज़ आपको मेंटेन करनी होगी। तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं जो डाइट लूँगा, ये मेरी डाइट फिक्स्ड है, जो रोटेटिंग होती रहेगी एवरी
2 और 3 डे पूरे वीक में है ना, तो मैं वही खाने वाला हूँ और उसके टाइमिंग्स भी फिक्स रखने पड़ेंगे, तब जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। सिर्फ एक्सरसाइज करने से आप सोच रहे हो कि भाई मैं खाना कुछ भी खा लूँगा, रोटी खा लूँगा, ये खा लूँगा, वो खा लूँगा, नहीं चलेगा। आपको शुगर भी कम खानी पड़ेगी, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। बहुत ज़्यादा लोग जो होते हैं चाय में शुगर डाल के पी जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें जो है नहीं करनी है। ऑयली भी ज़्यादा नहीं खाना है। तो जो प्रॉपर मैं डाइट फॉलो करता हूँ, जो मैं एक्सरसाइज बॉडी वेट एक्सरसाइज करता हूँ, ठीक है, वो ही पूरा आपको सेम टू सेम फॉलो करना है मेरे साथ में, और रिजल्ट आपको गारंटीड मिलेगा। तो चलिए फिर आज का रूटीन स्टार्ट करते हैं। तो एप्पल साइडर विनेगर वार्म वाटर में हमने पी लिया है। तो अब मैं क्या करूँगा, फ्रेश हो जाऊँगा जल्दी से, बिकॉज मुझे ऑफिस के लिए भी लेट हो रहा है। फिर हम बनाएंगे ब्रेकफास्ट और खा के हम निकल जाएंगे। तो जो भी मैं खाऊँगा वो आपको दिखाऊँगा। अब मैं जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट बना रहा हूँ। तो भाई बेसन के चीला आज मैं बनाऊँगा। इसके लिए मैंने चीज़ें ली है, कटा हुआ टोमेटो, प्याज, थोड़ी सी चिली एंड रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, पिंक सॉल्ट, हल्दी ली है, एंड ये हल्दी ली है मैंने, एंड ये है धनिया जीरा का पाउडर, और 1 कप बेसन। इन सबको मैं मिक्स कर दूंगा। 500 ml पानी डालूंगा। जितनी आपको क्वांटिटी जिस तरीके की भी बैटर की चाहिए वैसा आपको बनाना है। ये सारी चीज़ें डाल के हमें मिक्स कर देना है। इसमें डालना है वाटर। तो इस तरीके की क्वांटिटी हमें बनानी है। ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा मोटा भी नहीं। तवा गर्म हो गया है तो हम इसको बना लेंगे। तो इस तरीके से तवे पे डाल देना, हल्का सा घी लगा के। वैसे आपको रेसिपी यूट्यूब पे मिल जाएंगी अगर आप सर्च करेंगे बेसन का चीला। मैं इतना परफेक्ट नहीं हूँ आई थिंक, बट मैं इसी तरीके से बनाता हूँ। आपको लग रहा होगा कि भाई मैं शेफ़ हूँ, तो ऐसा नहीं है। उल्टा घुमाने के चक्कर में पूरा जो चिल्ला है वो टूट गया, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है, खा लेंगे। वैसे मेरा भी ये फर्स्ट टाइम है। तो भाई बड़े बड़े 2 चिल्ले बन गए हैं। ये तो पूरा बिखर चुका था भाई, बट टेस्ट में बहुत ही बढ़िया लग रहा है। आई होप कि ये वाला अच्छा बनेगा। और दूसरी बात सुनो भाई, कच्चा मत रख देना। रौनक भाई का वीडियो देख के पेट दुखने आ गया, मम्मी को कंप्लेन ना करना। ये वाला तो तगड़ा बना भाई, उल्टा भी घुमा लिया, टूटा फूटा कुछ नहीं। तो मेरा एक हेल्दी हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट हो चुका है दोस्तों। जैसा भी बना था ठीक था भाई, फर्स्ट टाइम था, मज़ा आया, टेस्टी था। एंड अब मैं निकल रहा हूँ ऑफिस। आपको मिलूंगा सीधे इवनिंग के स्नैक्स में। उसके बाद हम मिल के साथ में वर्कआउट करेंगे। उसके बाद हम डिनर करेंगे। और एक चीज़ बताना भूल गया भाई, जैसे कि लंच के लिए मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने क्या किया, एक बनाना ले लिया, 10 बादाम ले ली, दैट्स इट। ये मेरा लंच का काम हो जाएगा। एंड एक एप्पल ले लो आप, अगर आपको ज़्यादा भूख लगती है। चलिए मिलते हैं इवनिंग में फिर। तो दोस्तों अभी मैं ऑफिस से आ चुका हूँ, काफ़ी लेट हो गया, 6 बजे अभी शाम के। तो स्नैक्स में मैं अभी शाम को थोड़े से चने हैं, रोस्टेड चने बिना छिलके के, ये खाऊंगा। तो भाई चने खा चुका हूँ मैं पूरे। तो अभी शाम का जो मेरा इवनिंग स्नैक्स था वो मेरा खत्म हो चुका है। उसके बाद स्टार्ट करेंगे वर्कआउट। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है आपको। तो भाई वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। मेरा वर्कआउट का जो तरीका है वो कुछ ऐसा है कि 10 मिनट वार्म अप करता हूँ मैं। उसमें एवरी डे डिफरेंट डिफरेंट वार्म अप है। किसी दिन सेम सेम होगी। 35 मिनट का वर्कआउट रहेगा। 15 मिनट का कोर बेली की जो एक्सरसाइज है वो हम करेंगे। तो फिलहाल हम कर रहे हैं 10 मिनट की वार्म अप्स। तो पहली वाली जो है वो है मार्च इन प्लेस। तो ये कैसे होती है, ये बहुत स्लोली स्लोली करनी है आपको, ठीक है। स्लोली स्लोली लेग रेज करना है हैंड के मूवमेंट के साथ। कम से कम 2 मिनट तक ये वार्म अप करनी है। आप चाहे तो क्लॉक लगा सकते हैं। दूसरी वाली वार्म अप है हैंड सर्कल्स। पहले बैकवर्ड की साइड ले जाओ, कम से कम 1 मिनट ऐसे बैकवर्ड करना है, और उसके बाद 1 मिनट फॉरवर्ड। तो वही थर्ड वाली वार्म अप है, उसमें हम करेंगे ये वाली एक्सरसाइज 1 मिनट तक करनी है। इस वार्म अप के बाद चौथी वाली जो है वो नी रेज करना है। एक्सरसाइज में आपकी नीज जो है चेस्ट तक आपको ऊपर लानी है। ये वाली एक्सरसाइज भी 1 मिनट करनी है। पांचवी वाली वार्म अप पे हम आ गए। फिफ्थ वार्म अप हील किक्स है। वो कैसे करनी है, पैर को पीछे के भाग पे टच करने की कोशिश करना है, किक्स करनी है। ये वाली एक्सरसाइज भी 1 मिनट करनी है।
ये वाले वार्म अप हो जाए, इसके बाद जो वार्म अप है वो वाली है गुड मॉर्निंग। तो इसमें हम क्या करेंगे, हाथ को ऐसे रखेंगे, बैक स्ट्रेट रखनी है लाइक दिस, ट्राई टू मेक 90 डिग्री एंगल, हिप को बाहर की तरफ निकाल देनी है। ये वाली आपको कम से कम 1 मिनट करनी है। पैर स्ट्रेट रखने हैं, पैर मोड़ने नहीं है। इसके बाद भाई लास्ट एंड फाइनल वार्म अप है, वो है एंकल को राउंड में घुमाना है एक थोड़ी देर तक, लेफ्ट साइड, थोड़ी देर राइट साइड। शोल्डर्स भी होंगे। थोड़ी देर तक बैकवर्ड मूवमेंट करनी है, थोड़ी देर तक फॉरवर्ड। दैट्स इट, वार्म अप खत्म हो गई। अब हम 35 मिनट का वर्कआउट करेंगे। पहले एक्सरसाइज हम करेंगे स्क्वाट्स। स्क्वाट्स के 12-12 रैप्स के 3 सेट लगाने। आपको 30-40 सेकंड का रेस्ट लेना है, इससे ज़्यादा नहीं। जैसे इतना रेस्ट खत्म होता है स्टार्ट हो जाओ फिर से। तो वही सेकंड एक्सरसाइज है रिवर्स लंजेस। ये वाली कैसे करनी है, तो वही लेग ऐसे रखना है, ठीक है, हिप को बाहर की साइड निकालना है, ठीक है, पैर को ऐसे रखना है, 1 2। तो ये वाली जो एक्सरसाइज है रिवर्स लंजेस, इसमें हमें ईच लेग 12-12 रैप्स लगाने हैं, जो कि एक ही सेट काउंट होगा। ऐसे आपको टोटल लगाने हैं 3 सेट। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, आपकी थाइज़ में भी ग्रोथ होगा अगर आपकी थाइज़ बहुत ही पतली है। तो भाई अब जो एक्सरसाइज मैं करने वाला हूँ उसको कहते हैं ग्लूट ब्रिज। इस एक्सरसाइज के इस तरीके से आपको पोस्चर बना देना है। 3 सेट लगाने हैं 15-15 रैप्स के, ठीक है, 15 रैप्स 3 सेट। इस तरीके से आपको स्ट्रेट ऊपर उठना है, ट्रायंगल के टाइप बनाना है। अब जो एक्सरसाइज मैं आपको बताने वाला हूँ इसको कहते हैं स्प्लिट स्क्वाट होल्ड। तो ये कैसे करते हैं, इसके लिए मैं प्रॉपर तरीके से करनी है आपको, ठीक है। बैक स्ट्रेट रखनी है ऑलवेज, पहले स्ट्रेट खड़े, इस पैर को इतना पीछे ले जाना है, ठीक है, कि आपका जो आपकी नी है वो आपकी बट से पीछे होनी चाहिए। इसके बाद हाथ जो है वो कमर पर रखने हैं और आपको इस तरीके का 20 सेकंड तक होल्ड कर रखना है। तो भाई बहुत ही हार्ड है ये एक्सरसाइज, बिकॉज ये मेरा फर्स्ट डे है तो बहुत ही मुश्किल हो रहा है। ईच लेग में 20-20 सेकंड करना है। इसको आप एक सेट गिनेंगे, ऐसे ऐसे 2 सेट करने हैं। तो भाई अभी इस पैर की बारी। भाई मैं 15 सेकंड तक ही कर पाया हूँ। जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ेगी आप इसको अच्छे से कर पाओगे। तो इसके करने हैं 2 सेट। एक बात नोट करनी है कि भाई आपका जो लेग है, ठीक है, जो नी है वो ग्राउंड को टच नहीं होनी चाहिए, हाफ वे रख के और फिर होल्ड करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसको कहते हैं स्टैंडिंग काफ रेजेस। इसमें आपको इस तरीके से 18 रैप्स लगानी है
और इसके 3 सेट करने हैं। थर्टी 35 मिनट का वर्कआउट ख़त्म हो गया है। इसके बाद हम करेंगे 15 मिनट का कोर बेली वर्कआउट। इसमें पहली एक्सरसाइज है डेड बग। तो वो कैसे करते हैं, थोड़ी कन्फ्यूजन लग सकती है स्टार्टिंग में, बट आप यूजुअल हो जाओगे तो ईजी लगेगी। ठीक है, आपको इस तरीके का पोस्चर बनाना है। 90 डिग्री के एंगल में लेग रखने हैं और हैंड स्ट्रेट 90 डिग्री। अब राइट हैंड को आप जब पीछे लेते हो तो लेफ़्ट पैर को स्ट्रेट करना है, फिर वापस लेवल में लाना है। फिर राइट लेग को स्ट्रेट करते हो तो लेफ्ट हैंड को स्ट्रेट करना है, इस तरीके से। इसके रैप्स लगाने हैं 15, 3 सेट करने हैं। दूसरी एक्सरसाइज है लेग रेजेस। ये तो बड़ी कॉमन है, आप लोगों को पता ही होगी कि भाई इसको कैसे करते हैं। ये जो दोनों हाथ होते हैं इसको हम हिप को थोड़ा ऊपर करके फिट कर देंगे, बहुत नीचे अंदर भी नहीं डालने हैं, इस तरीके से रखने हैं। लेग को स्ट्रेट ऐसे रखने हैं। ठीक है, 90 डिग्री एंगल बनाना है इस तरीके से। इस एक्सरसाइज के 12 रैप्स लगाने हैं एक सेट में। ऐसे आपको 3 सेट करने हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो होगी प्लैंक। ठीक है भाई, 4 आर्म प्लैंक कहते हैं इसको। इसमें हाथ आपको इस तरीके से रखना है। ठीक है, इस तरीके से स्ट्रेट रखना है, बॉडी को स्ट्रेट, और होल्ड करना है बॉडी को। तो भाई प्लैंक के आपको करने हैं टोटल 3 सेट। पहला दिन है तो आप 20 सेकंड्स का ही होल्ड करना। ज़्यादा स्टेमिना जैसे जैसे आप बढ़ाओगे वैसे वैसे आप होल्ड बढ़ाते जाना है इसमें। लास्ट एंड फाइनल एक्सरसाइज है बाईसाइकिल क्रंच। बाईसाइकिल क्रंच में क्या होता है, हाथों को फिट नहीं करना है एक दूसरे में, जस्ट हेड के नीचे रखना है इस तरीके से, जस्ट सपोर्ट। ठीक है, इस तरीके से पैरों को इस पोजीशन में रखना है, पैरों को। ये वाले जो एल्बो है उसको उस पैर पे टच करने की कोशिश करनी है। ठीक है, भाई ये वाली बड़ी इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है बेली फैट के लिए। इसके आपको 3 सेट करने हैं, 15-15 रैप्स। सो आज का वर्कआउट गाइस ख़त्म होता है। ये 1 घंटे का वर्कआउट आपको करना है, लेकिन ये रूटीन, ये एक्सरसाइजेस डेली फॉलो नहीं करनी है। इसका स्केड्यूल है। मैं एवरी डे जिस तरीके से एक्सरसाइज करता हूँ, जस्ट आप मेरा वीडियो देखें एंड फॉलो करें, और ऐसे ही हम एक दिन ये जो बेली फैट है भाई इसको ख़त्म कर देंगे। मेरा डिनर रेडी हो गया है। तो आज बनी है मिक्स दाल, चने की दाल एंड उड़द की दाल, मूंग की दाल मिक्स है, एंड ये है बाजरे की रोटी। तो बाजरे की रोटी पेट के लिए
हार्ड नहीं होती है नाइट के टाइम में, तो आज हम ये खाएंगे। डिनर हो गया, आज का हमारा डे यही ख़त्म होता है। एक चीज़ आप करना ना भूलें, डिनर के बाद आपको तुरंत नहीं सोना है, 3 घंटे के बाद सोना है। और 15 मिनट की वॉक अगर आप कर सकते हैं तो घर में ही कर लो, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी बेली फैट को रिड्यूस करने में। तो भाई मिलते हैं डे 2 में। जय हिंद।